हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का जो फिजिक्स है पहला अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो है इसी में हम लोग जो है गॉस के नियम का जो है अनुप्रयोग करेंगे। अभी तक इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने जो है गॉस के नियम के बारे में बताया था। आज उसके अनुप्रयोग पर चर्चा करेंगे कि उसका अनुप्रयोग क्या होता है। तो गॉस के अनुप्रयोग जो है कई सारे होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी किताब में 3 अनुप्रयोग है, जिसमें से आज हम लोग पहले अनुप्रयोग पर चर्चा करेंगे कि अनुप्रयोग नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिएगा, अनुप्रयोग नंबर 1 में क्या है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, कैसे कोई अनंत लंबाई का सीधा चालक तार होगा और उसमें जो है हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। जैसे कि अभी मैं देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारा स्टेटमेंट लिखा हूँ। जैसे क्या लिखेंगे, माना अनंत लंबाई तथा एक समान रूप से आवेशित चालक तार है। कोई तार होगा जो एक समान रूप से आवेशित होगा और अनंत लंबाई का होगा, जिसके प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का जो रेखीय घनत्व होता है उसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर क्यू के बटा में एल है। चालक तार से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और यहाँ पर जो हम लोग गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं, बिंदु P पर जहां निकालेंगे वहां पर गॉसियन पृष्ठ रहेगा, उसी की कल्पना की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा फिगर बना ले रहे हैं। देखिएगा ध्यान से फिगर कैसे बनेगा। देखिए कि ये हमने जो बनाया है ये अनंत लंबाई का कोई तार है। ठीक है ना, जो फिगर ड्रॉ किया हमने ये अनंत लंबाई का कोई तार है जो कि समान रूप से आवेशित है इस तरीके से। ठीक है ना, अब ये पूरा जो है तार हमारा जो है आवेशित है ऊपर नीचे, ये पूरा एकदम से। ठीक है ना, किताब में पूरा आवेशित करके नहीं दिखाया होगा, उसकी वजह ये है कि जब हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो ये पूरी तरीके से आवेशित है और किताब में जो है केवल ऊपर का इतना नीचे का इतना आवेशित करके दिखाया होगा। उसकी वजह ये है कि उसने जो गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है तो गॉसियन पृष्ठ जब ले रहे हैं तो ये ढक जा रहा है ऐसी, इसीलिए जो है उसको नहीं दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर कोई बिंदु P इधर ले लिया, यहाँ पर हम लोग को निकालना है तो यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हुए ऐसे यहाँ पर बना लेंगे हम लोग ऊपर और नीचे भी, और इसको हम लोग मिला देंगे इस तरीके से। ऐसे हम लोगों ने कल्पना की है कि ये हमारा एक गॉसियन पृष्ठ है। ठीक, देखो ये किसी भी तरीके का गॉसियन पृष्ठ लिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि हमने तो बेलनाकार ले लिया तो बेलनाकार ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये हमने जो गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है ये बेलनाकार है। तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखे इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। माना अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित चालक तार है। देखो ये आवेशित चालक तार है जो एक समान रूप से जो है फैला हुआ है, हर जगह आवेश बराबर है, जिसके प्रति एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व जो इसका रेखीय आवेश घनत्व है वो यहाँ पर बता दिया कि लैम्डा बराबर क्यू के बटा में एल होगा। चालक तार से स्मॉल आर दूरी पर, यानी यहां से ये स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु, चलो मान लिया जाए कि यहां पर है, यहां पर ले लेंगे। तो यहां पर जो कोई बिंदु हम लोगों ने कल्पना किया हुआ है और इस बिंदु पर हम लोगों को क्या करना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और ये जो बिंदु माने हैं ये एक तरीके से भी लिख सकते हैं कि स्मॉल आर दूरी पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की गई है। ये हमने जो पृष्ठ बनाया हुआ है ये गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग को डायरेक्शन दिख रहा है वो डायरेक्शन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का E इधर की तरफ हो जाएगा और जो S प्रदर्शित कर रहा है वो भी इधर ही की तरफ, यानी डेल्टा A, जिसको हम लोग A से
भी प्रदर्शित करते हैं। ये इस तरीके से इंगित करेगा इधर की तरफ, ठीक है ना, ऐसे। अब यहाँ पर हम लोगों को निकालना है कि इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आएगा कितना। इसी चीज का कैलकुलेशन हम लोगों को जो है करना है। अब देखो यहाँ से जो है गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, यानी इस पृष्ठ से इस पृष्ठ के जो अवयव, यानी यहाँ पर जो अवयव लिए गए, देखो किसी किसी में अवयव यहाँ पर भी ले लेते हैं, ऊपर की सतह पर भी पृष्ठ ले सकते हैं, कहीं पर भी पृष्ठ लिया जा सकता है। कैसे? एक तो जिसे बेलनाकार है, जिसे ये बेलन बना रहा है, तो ये वाला भी पृष्ठ भी हो सकता है हमारा, एक पृष्ठ ये इधर का भी बनाएगा, एक पृष्ठ इधर का भी बनाएगा, तो किसी भी पृष्ठ पर भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं सीधे सीधे कि इस पृष्ठ के अवयव से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। इस तरीके से दिखा देंगे, ठीक है ना, वैद्युत फ्लक्स दिखा देंगे। तो अब इतना करने के बाद जो है वैद्युत फ्लक्स को जो है हम लोग क्या करेंगे, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर देखिएगा, तो यहां पर हम लोग डेल्टा फाई ई अवयव लिए छोटा सा, तो डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू हमारा क्या जाएगा कि ई डेल्टा ए हो जाएगा ना। तो यहां पर अगर वेक्टर रूप में लिखते हैं तब ऐसे रहेगा, और इसको हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि ई डेल्टा ए कॉस थीटा हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पर नोट करिएगा, थीटा का मान 0 रहेगा। थीटा का मान क्या रहेगा? 0 रहेगा। रीजन ये है कि जो पृष्ठ सदिश और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है, ठीक है ना। यहाँ पर दिखा देंगे कि पृष्ठ सदिश तथा, यहाँ पर पूरा लिख दो एकदम से, चलो लिख दे रहा हूं, पृष्ठ सदिश व विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है। ये रीजन है, ठीक है ना। अब देखो ऐसी कंडीशन में डेल्टा फाई ई का जो मान हम लोगों को मिल जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो केवल ई डेल्टा ए हो जाएगा ना। तो ये हम लोगों को केवल इतना हो जाएगा। अब देखो अगर संपूर्ण फ्लक्स अगर हम लोगों को निकालना रहेगा तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं संपूर्ण फ्लक्स के लिए संपूर्ण फ्लक्स। तो संपूर्ण फ्लक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। इंटीग्रेशन डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू, ई का तो इंटीग्रेशन होने वाला नहीं है, और यहां से ए का हो जाएगा डेल्टा ए। ए क्या है, हमारा क्षेत्रफल को प्रदर्शित कर रहा है। एक इसको प्रदर्शित कर रहा है, क्षेत्रफल को। देखो यहां से इसका कर दीजिए, तो यहां पर हमारा क्या रहेगा कि फाई ई इज इक्वल टू ई डेल्टा ए यहां पर रहेगा। अब देखो हम जानते हैं कि फाई ई बराबर क्या होता है हमारा, देखो ये स्टेटमेंट अलग से है कि फाई ई बराबर हम लोग जानते हैं कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कहां से, कूलाम के नियम कह रहे हैं कि गॉस की प्रमेय से बताता है। और यहां पर जो है, जो ये डेल्टा ए का जब इंटीग्रेशन करेंगे ना तो कितना आ जाएगा कि 2 पाई आर एल हो जाएगा। एल क्या है, एल क्या है, देखो एल जो है हमारी यहां से लेकर के यहां तक बेलन की ऊंचाई है। जो बेलन बन रहा है ना इसकी ऊंचाई है, क्योंकि ये जो हमारा बेलन प्राप्त हो रहा है, ये क्या बता रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल को बता रहा है। तो अभी मैंने बताया कि इसके किसी भी सतह से लिया जा सकता है। तो यहाँ पर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर एल लिया जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज को डेल्टा ए का मान ये रखा जाता है यहाँ पर। अब देखो यहां पर जब मान रखेंगे हम लोग इसका, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्यू के बटा में एप्सिलॉन नॉट,
और यहाँ पर ई की जगह अपनी जगह कुछ रहेगा, कुछ नहीं होगा। डेल्टा ई की जगह पर हमारा क्या आएगा कि 2 पाई आर एल किसकी जगह पर हो गया, ये डेल्टा एल की जगह पर हो गया। हम लोग को मान किसका निकालना है, तो आप ई का मान निकालना है। तो यहाँ से क्या जाएगा, ई बराबर, ई अपनी जगह पर है, ध्यान रखिएगा। देखो 2 पाई बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा कि 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और देखो यहाँ से जो है आर बी बटे में आ जाएगा, एल बी बटे में आ जाएगा। तो यहाँ क्या जाएगा, क्यू के बटा में यहाँ पर रहेगा हमारा कि आर एल हो जाएगा। और अभी देखो यहाँ पर ऊपर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू के बटा में एल होता है, लिखवाया हूँ। तो यहाँ से क्यू के बटा में एल की जगह पर हमारा क्या जाएगा कि लैम्डा हो जाएगा। और यहाँ पर देखो जरा कि E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 4 कहाँ से आ गया, देखो ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 से गुणा कर देंगे तो 4 पाई हो जाएगा ना ये, ताकि जब इसका हम लोग क्वेश्चन हल करें तो इसका मान रखने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर रहेगा 2 लैम्डा के बटा में आर। ये लैम्डा कहाँ से, तो लैम्डा हम जानते हैं कि अभी मैंने बताया कि ऊपर लैम्डा बराबर क्यू के बटा में एल होता है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। इस तरीके से जो है हम लोग ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अनंत तार वाले लंबाई के लिए ज्ञात कर सकते हैं। इसका डेरिवेशन इस तरीके से जो है कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। पूरा इस तरीके से आप लोग स्टेटमेंट लिखिएगा। यही परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ, परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इस तरीके से ये नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से इसको नोट करिए। देखिए इस पर एक क्वेश्चन हम लोग कर दे रहे हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ। क्या लिखा है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व 10 कितना हो रहा है हमारा कि 10.0 × 10⁻⁻8 कूलम है। तार में 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 2 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा का मान दिया कि 10 × 10⁻⁸ कूलम प्रति मीटर। और जो आर का मान दिया है हम लोगों को, आर का मान दिया कि 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर में कभी क्वेश्चन नहीं हल होता है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा कि 2 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। हम लोग क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालना है। फॉर्मूला अभी मैंने लिखवाया कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा के बटा में R, यही लिखवाया हूँ फॉर्मूला। इसी पर हल कर दीजिए। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर कि 9 × 10⁹ और यहाँ पर 2 अपनी जगह पर। लैम्डा का मान कितना है कि 10 × 10⁻⁸ और R का मान है कि 2 × 10⁻²। ये R का मान था, हल रख दिया गया। अब इसी को हल करना है। अब देखो यहाँ पर ये वाला 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, क्या बचा हमारा, तो यहाँ बचा कि 9 अब देखो इसमें से इसको घटा देंगे तो केवल 10 आ जाएगा। ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻2 प्लस में हो जाएगा। तब यहाँ पर हम लोगों को जो मान मिलेगा वो कितना हो जाएगा, वो देखिए। और 1 10 ये भी है जी, 1 10 इसमें से बचा, 1 10 ये वाला भी बचा हुआ है। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, E का मान मिल गया हम लोग को 9 × 10⁻4 मिल जाएगा। 9 × 10⁻4 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। इस तरीके से हम लोग जो है इसमें न्यूमेरिकल वगैरह भी आप लोग देख करके लगा सकते हैं। तो सारा जो है एक हर न्यूमेरिकल पर, अरे हर डेरिवेशन पर हम लोग जो है एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। किसी में 2 भी हो जा रहा है। तो इसी तरीके से कंटिन्यू अगर पढ़ते रहेंगे तभी हम लोग जो है इसको सही तरीके से कर पाएंगे। फिजिक्स है कोई इतना जो है आसान नहीं है। इस आसान वे में अगर पढ़ने का प्रयास करते हैं तभी हम लोग को समझ में आता है।